cuma भी करके दिखाऊंगा ना सोचा नहीं होगा वैसा है। ले अब क्या हुआ कि अब साला कर क्या रहा है? अब तैयारी हो गई है और अब मजा आया। ए वल्लू बता इसे बता। पता चला जब वो फॉर्म में आया है, ये फॉर्म में अब दजियां बिखेरेगा तुम सबों की। अब रुक जाओ, अब करेगा तुम्हारा हाल, रुक जाओ। एक सौ चाहिए था उसको, अब बाबर आजम आपको डिफरेंट नजर आएगा हर फॉर्मेट के अंदर। अब इंशाल्लाह डिफरेंट नजर आएगा। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरो, अरे बाबरो, वन डाउन आ गया कि बाबरो आ गया। वन डाउन मेरी बाबरो आ गई। नहीं आपकी नहीं। बाबर आजम के कमबैक के बारे में बातें चल रही थी। देख लेना कल किस तरह कमबैक होता है। क्या बोला तूने? देख लेना कल किस तरह कमबैक होता है। ले इसको मार दे लुल्ली पे। And again, huge hit. Who knows? He was definitely covering this back. Third duck in the last 6 innings in T20 eyes. Huge moment in the game. As the ball to seam back in, finds the pad. तनवीर अहमद घंटे के अब निकल बाहर। जो उस दिन तू स्टेटमेंट दे रहा था ना कि भाई बाबर आजम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, अब 100 सेंचुरियों वाला मेरा कद्दू तोड़ेगा। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इस तरह से पाकिस्तान के प्रीमियम बैटर कौन कहा उसकी ढालेगी? क्या अब तो लोग कहते हैं उनका कमबैक हो गया है, दोबारा से किंग के पोस्टर बनने लग गए हैं। और दोबारा से पाकिस्तान फैंस ने उन्हें सर आंखों पे बैठा दी है कि जैसे अब 1 साल के लिए तो बाबर आजम को निकाल ही नहीं सकते। तो बाबर आजम ने भी जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसे शायद उन्हें डर हो कि मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस दी तो लोग जिम्बाबर बोलेंगे, तो मैं जानबूझ के 0 पर आउट होता हूँ कि भाई मुझे जिम्बाबर ना बोले। जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम के खिलाफ वो सिफर पर आउट होता है, लोग बातें करते हैं, वो स्कोर करता तब भी लोगों ने बातें करनी थी। जी कोई बात नहीं, इस दफा सिफर पे आउट होगा, अगली दफा 101 पे आउट हो जाएगा, कोई मसला, नॉट आउट भी रहेगा, कोई मसला नहीं। आप फिर कहेंगे कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ स्कोर बना दिया। इस सर फिर पागल हो गया। उसको खेलना चाहिए था, छोटी टीम इतनी छोटी। काफ़ी टाइम बाद टीम में वापसी भी खेलना तो चाहिए ताकि अपनी फॉर्म बहाल कर सके, वापस आए। वनडे में तो अच्छा परफॉर्म किया, इंशाल्लाह T20 में अच्छा परफॉर्म किया। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ फॉर्म बहाल करेगा, लोग फिर कहेंगे जी जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने मैच स्कोर कर दिया है। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का क्या है, लोग कभी बड़े मैच में भी कहते थे, छोटे मैच का भी कहते हैं। वो प्लेयर है, टीम में होना चाहिए, स्टार है, दुनिया में उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और उसका टीम में होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। जिम्बाब्वे के केस तो भाई ये बंदा डग पे जा रहा है भाई। वो 100 ना तुक्के वाला था, कसम से वो तुक्के वाला 100 था। मैं नहीं मानता। इस बंदे के बस की बात ही नहीं है भाई रन्स करना। रन्स करेगा 30-35 तो 60-70 गेंदें खेलेगा ये बंदा। किंग है भाई, किंग का कमबैक हो गया है भाई। इस तरह का कमबैक होता है। लास्ट की 6 इनिंग्सों में 3 डक्के हैं, 3 डक्के भाई बाबर आजम के, और ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई। जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उस पर मैं थू करता हूँ, थू उस पर जो लानत जिसको बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उसको थू करता हूँ। और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है तो बोलेगा वो बाबर आजम किंग। यार पाकिस्तान किंग कहता है बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उस पे मैं थू वो थू। गधे को बाप बनाते हो तुम लोग यार। किसने पहचाना इनको? कौन था? वो बाबर आजम साहब अंदर ड्रेसिंग रूम में वॉक कर रहे हैं। यही वॉक आप सुबह 5 बजे फजर पढ़ने के बाद अगर ग्राउंड में करें तो आपकी फिटनेस भी बेहतर हो जाए। जो आउट होने के बाद बाबर आजम ड्रेसिंग रूम के अंदर चक्कर लगाते हैं ना, यही चक्कर आप सुबह 2 घंटे जाके अपने 10,000 स्टेप पूरे करें ताकि आपकी फिटनेस बेहतर हो। वॉक तो आपने करनी है आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर। बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। वो जो मैंने बताया है ना कि पाकिस्तान अब जिम्बाब्वे से हार जाता तो कहते हैं कि भाई जिम्बाब्वे से हार गए हो, जीत गया है तो कहते हैं जिम्बाब्वे से जीते हो। बाबर आजम वाला भी यही हिसाब है। बाबर आजम 0 पे आउट हुआ है तो अब वो जिम्बाब्वे तो हो नहीं सकता। अब वो 0 पे आउट हुआ है तो फिर भी लोग माफ नहीं कर रहे कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ 0 पे आउट हो गए। यार मैं इसको सेलिब्रेट करूं इस विक्ट्री को, या फिर मैं पकड़ के अपनी दिमाग को पकड़ूं और बैठ के सोचूं कि किया क्या है। मतलब यार जिम्बाब्वे जैसी टीम और आपको सिर्फ और सिर्फ 148 रन बनाने थे, उसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट मिले।
अभी अभी नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, वरना वो कैच हो जाता, मैच फंस जाता। उसके बाद अभी एवंस ने खुद ही फ्री हिट वाली बॉल दे दी, खुद ही फ्री हिट है, और ये देखो फ्री हिट पे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब फ्री हिट पे भी चौका तो चलो निकला। यार देखो मैच तो जीत गया है पाकिस्तान, लेकिन भाई ये सिचुएशन सही नहीं है जिम्बाब्वे के सामने आके, बल्कि मैं बोलूंगा हर छोटी टीम के सामने। और हंस ऐसे रहे जैसे पता नहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान मैच जीता है। ये सर आपको सोचना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को सारी चीजें को देख के आपको सोचना पड़ेगा क्या किया है आपने। आज अगर फखर जमान के रन नहीं आते तो आप कहाँ खड़े हुए थे? आप जिम्बाब्वे से 40 रन से हार जाते, जैसे तैसे जीते। जीत तो जीत होती, वो बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन भाई इतनी खतरनाक तरीके से, मतलब आखिरी ओवर्स तक, मतलब इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन अब खैर रन ही सिर्फ 7 रह गए हैं, तो भाई अब एक आध मतलब हिट और या सिंगल डबल बहुत हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो अभी भी बॉल मिस हो गई है, देख रहे हैं आप, मतलब क्या सीन है। जीत तो गए लेकिन समझ नहीं आ रहा सेलिब्रेट की फॉर्म जारी हो, किसी कोई 7 साल बाद क्रिकेट खेल रहा हो, कोई 39 ईयर ओल्ड हो, कोई कैसा भी हो, हम स्टार बनाते हैं। ब्लेसिंग मजा रब्बानी आए ना आए, ये मपोसा खेलने, फला ढिमके जिनके नाम लेना बड़े मुश्किल होते हैं। ब्रैड इवंस 2 ओवर में 5 रन देंगे, विकेटें लेंगे। बाबर आजम T20 में आ रहे हैं, डक पे आउट हो रहे हैं। सलमान अली आगा 2 बॉल के 1 रन बना के आउट हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? जिम्बाब्वे के साथ भी 148 पे भी तुम लोगों ने ब्लॉकबस्टर बना दिया, फिर बोलते हो यार हमारी तारीफें नहीं होती। अरे भाई इसलिए तो मैं बोलता हूँ मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे कल ही पता था कि जब T20 फॉर्मेट की वापसी होगी ना, तो वो सरदर्द वापस आ जाएगा। ऐसी थोड़ी हमने वक्त से पहले आप लोग पाकिस्तान, लेकिन वही जो मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि यू कैन एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा फ्रॉम पाकिस्तान। स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज होना चाहिए था। 150 के नीचे का टारगेट है, पिंडी का मैदान है, छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड फास्ट है, और चेजिंग साइड वो बड़े आराम से जीत जाती है। 170-80 रन भी यहाँ पे अक्सर चेज हो जाते हैं। लेकिन एंड पे सिर्फ और सिर्फ इनएक्सपीरियंस कह लें या फील्डिंग के ब्लंडर्स कह लें जिम्बाब्वे के, अगर वो अच्छी फील्डिंग कर लेते तो यू नेवर नो कि मैच का नतीजा कुछ उल्ट भी हो सकता था और वो पाकिस्तान से जीत भी सकते थे। दे वर इन अ पोजीशन टू विन द मैच फ्रॉम पाकिस्तान। इवन सेकंड लास्ट ओवर में उस स्टेज पे जब 15 रन रहते हैं, 9-10 गेंदें हैं, कैच सीधा हाथ में गया, वो कैच भी छूट रहा है और 2-2 रन भी मिल रहे हैं, फिर 9 बॉलें भी हो रही हैं वहां पे वेस्ट हाई की, और उस स्टेज पे जाके वो बड़ा मेक और ब्रेक किस्म की सूरत हाल थी। तो बात ये है कि नौबत वहां तक जाए क्यों? क्या आखिरी 8-9 गेंदें रह गई, अभी भी 15 रन चाहिए, और फिर आप हाफ स्टेज पे 10 ओवर है, 60 रन है, 4 आउट हुए हैं उस तरीके की, अगले 10 ओवर में 90 चाहिए। वैसी कमाल की जो ये चेस करते हैं बीच में, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से और बुरी फील्डिंग की वजह से ये मैच हारा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है वो आपने देखा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। थैंक यू फॉर